उद्घाटन पर अभी भी बवाल है। नई संसद को लेकर के कई सवाल हैं। विपक्ष गुस्से में लाल है। कल 19 की तादाद थी, आज 21 में तब्दील हो गए हैं, जबकि 25 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, नई संसद के उद्घाटन के साथ में हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। अभी की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज हो गई है। संसद भवन उद्घाटन विवाद वाली याचिका हो गई खारिज। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम जानते हैं ये पिटीशन क्यों फाइल की गई, याचिका दाखिल करने के पीछे हित क्या है, ये बताएं। याचिका पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, याचिका दाखिल करने के पीछे क्या हित है, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पिटीशनर को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका खारिज हो गई जिसमें प्रधानमंत्री के नई संसद के उद्घाटन करने को लेकर के सवाल उठाए गए थे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों है, ये कांग्रेसी बताएं तो सही, अमित शाह ने सवाल किया। अमित शाह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की निशानी है सेंगोल। तमिलनाडु के मठ ने नेहरू जी को भी सेंगोल दिया था, तो ऐसे में सेंगोल को लेकर के इतने सवाल क्यों किए जा रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। नई संसद कैसी होगी, कितने कमरे होंगे, कितने फ्लोर होंगे, कितने द्वार बनाए गए हैं, कितने सांसदों के बैठने की जगह है, पुरानी संसद और नई संसद में क्या फर्क है, रिपोर्ट। नए भारत का प्रतीक, देश का नया संसद भवन सियासत के शोरगुल के बीच शांत है। पुरानी संसद के ठीक बगल में बनकर पूरी तरह तैयार है। इस इमारत को इंतजार है एक नई तारीख का। वो तारीख है 28 मई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर सियासी बवाल भी जारी है, मगर उद्घाटन समारोह की तैयारी पूरी है। संसद भवन के निर्माण के दिनों से ही एक एक चीजों पर नजर, हर छोटी बड़ी चीजों में खुद पीएम की दिलचस्पी। यूं समझिए, लोकतंत्र का ये भव्य मंदिर पीएम मोदी के ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स का अहम हिस्सा था। जिस तेजी से इसका निर्माण 2.5 साल से भी कम समय में पूरा हुआ, इसकी मिसाल आने वाले वक्त में दी जाएगी। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। बुनियाद से लेकर 4 मंजिला इमारत तक पीएम मोदी के प्रण की बदौलत अब यह जमीन पर साकार है। वहीं संसद उद्घाटन के समय 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। 75 रुपए के सिक्के पर अशोक चिन्ह भी अंकित होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 75 रुपए के सिक्के पर संसद भवन की तस्वीर भी रहेगी। जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, आपको बताएं कि 28 मई सुबह 7:30 बजे हवन पूजन किया जाएगा। वैदिक रीति रिवाज के साथ में स्थापना की जाएगी सेंगोल की, और उसके बाद फिर हो जाएगा उद्घाटन। लेकिन पीएम मोदी 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। लेकिन अब आपको हम ये दिखाते हैं 2020 10 दिसंबर को जब नई संसद की बुनियाद रखी गई, 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। इन लगभग 3 साल में
ये पूरा सफर कैसे रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी तो आप जानना चाहेंगे ना। विपक्ष अभी भी तकरार पर अड़ा है। कई ऐसे हैं जो सिंगोल को धर्म के साथ में जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देखेंगे नई संसद की तो आपको समझ में आ जाएगा ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। उद्घाटन होगा तो देश के इतिहास में एक पन्ना इस इमारत के नाम से भी दर्ज होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है। उसे ऐतिहासिक तारीख से पहले बदलाव पूरे रायसीना हिल्स पर दिखता है। अंग्रेजों के काल में बनी संसद के बगल में नए भारत का नया संसद भवन और सामने से गुजरता कर्तव्य पथ। देश के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह से हमने इस मुद्दे पर खास बातचीत करने की कोशिश की। हमने समझने की कोशिश की 21वीं सदी के भारत के लिए यह संसद भवन कैसे बदलाव का प्रतीक होने वाला है। नई संसद भवन के साथ उस बदलाव की तारीख बड़े ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट की जाने वाली है। इसे कुछ ब्यूरो के आधार पर समझने की जरूरत है। संसद भवन जो है 1913-14 के अंदर इसका डिज़ाइन बना और लुटियन साहब ने और हर्बर्ट साहब ने बनाया, और जहाँ तक मुझे याद है 21 और 21 में शुरू हुआ, 27 तक काम खत्म हुआ। तब से लेकर चलता रहा इसका उपयोग। इंपीरियल वाइसरॉय साहब के नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तब उनको हैंडओवर किया गया, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये हमारी पार्लियामेंट बना। लेकिन पहचान इसकी वही है जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, उसके ऊपर भारत का एक प्रतीक भी है, सारनाथ के शेर की जो मोहर है वो उसके ऊपर लगी हुई है। और मेरे ख्याल से अब समय आ गया था कि जिसके अंदर एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। ये मुहिम भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2010 में शुरू हुई थी, और डिस्कशन हुए थे, एक कमेटी बनी थी, फिर एक फैसला था कि एक नया बनना चाहिए क्योंकि पुराने जगह नहीं। इसके अंदर भी 56 के अंदर 2 फ्लोर और ऐड किए गए थे, और जहाँ तक मुझे याद है सब इसको उस हिसाब से देखते थे कि एक पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है। ज़रूरी है कि अगर हमको कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है तो अपनी चीज़ होनी चाहिए। इस पूरे इसका सेंट्रल विस्टा का विस्तार हुआ है, इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है, और इसके अंदर अगर एक नया पार्लियामेंट आता तो जिसको कहते हैं कि इसके पूरे सिस्टम के अंदर 4 चांद लग जाए। और इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट किया है। उनका कहना है सिंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था, आज देश में लोकतंत्र है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। लोकतंत्र में सिंगोल का काम क्या है ये बताया जाए। स्वामी प्रसाद बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, बीजेपी राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि अभी लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन किस तरीके से किया जाएगा, वैदिक रीति रिवाज में क्या क्या शामिल किया जाएगा, तमिलनाडु के मठ से कौन से 30 स्वामी आने वाले हैं, कितने प्रकांड विद्वान आएंगे और दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होंगे। ये क्षेत्र बढ़ने से कुल सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। पुराने भवन का इस्तेमाल इसकी सीमा से ज्यादा हो चुका था। नए संसद भवन में मौजूदा जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं हैं। पहले से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा और ज्यादा सुरक्षित है। लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। नए भवन के सेंट्रल हॉल की जगह कमेटी हॉल होगा। नए भवन में मंत्रियों, पार्टियों और सांसदों का अपना रूम होगा। संसद के मार्शल और कर्मचारी नई वेशभूषा में नजर आएंगे। भूकंप रोधी इस इमारत में सब कुछ मॉडर्न और हाईटेक है। लाउंज, लाइब्रेरी, कैंटीन और लॉन सब भव्य बनाए गए हैं। आज इस इमारत पर सियासत गरमाई हुई है।
लेकिन विपक्ष शायद ये भूल रहा है कि यूपीए के काल में तब के स्पीकर शिवराज पाटिल ने ही नई संसद भवन की जरूरत पर जोर दिया था। इसके निर्माण के लिए दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह भी किया था। आज वो बनकर तैयार है तो विवाद की जड़ में सियासी हित ही हो सकते हैं, लोकतंत्र का हित कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।